Hello students, here is a video on poem comprehension by Sheetal ma'am. Hello everyone, once again, today our topic is poem comprehension. I already told you how to solve the unseen passages. Now it's turn of the poem comprehension. आपको एक छोटी सी पोएम दे दी जाती है क्वेश्चन पेपर्स में और बोला जाता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, तो देयर आर सम रूल्स टू फॉलो for solving the poem comprehension. First of all, steps to solve. You have to write everything in your notebook. First, see over here, understand nicely, then write. I'll share the shot of this board. Okay. So what is the first step to solve the poem passage? Read all the questions and try to get the eternal meaning of the poetry. ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको पैसेज में बताया था कि you have to read the question first. पहले पोएम या पैसेज पढ़ने नहीं बैठना है. You have to read the question first. ठीक है, ताकि आपको माइंड में कहीं थोड़ा सा रफ आइडिया आ जाए कि what is the poem is all about. ये पोएम जो है वो ओवरऑल किस चीज के बारे में है, क्या बताया जा रहा है इसमें. To get the eternal meaning of the poetry. ठीक है, eternal meaning of the poetry से यहाँ पे क्या मतलब है बेटा कि क्वेश्चंस पढ़ने से आपको पोएट्री के मीनिंग के बारे में आइडिया हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चंस में इजी लैंग्वेज लिखी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज लिखी होती है, तो इससे क्या होता है आपको पोएम का जो डीप मीनिंग होता है, जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव होता है, वो आपको समझ में आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, रीड द पोएम व्हाइल गेटिंग द रफ आइडिया इन योर माइंड. ठीक है, वही सेम बात यहाँ पे फिर से रिपीट हो रही है कि पोएम को रीड करते टाइम थोड़ा सा उसकी मीनिंग को भी एनालाइज करते चलो अपने माइंड में कि पोएट इज व्हेन वन पोएट इज सिंगिंग अ पोएम तो वो क्या सोच के पोएम लिख रहा होगा. कई बार फ्लावर्स ट्रीज की बातें हो रही होती हैं, बर्ड्स की बातें हो रही होती हैं, रेनबो की बातें, तो ऑब्वियसली द पोएट इज राइटिंग अबाउट द नेचर, राइट. इफ जैसे यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है ऑटम इज द टाइम ऑफ द ईयर, तो हियर पोएट इज टॉकिंग अबाउट द सीजन ऑटम, राइट. तो ऐसे बेटा हमें थोड़ा सा रीड करने से रफ आइडिया हमें मिल जाता है कि व्हाट इज द सॉल्व पोएम इज ऑल अबाउट. ओके बेटा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फॉलो योर इंस्टिंक्ट. अपने मन की बात, अब मन में कहीं ना कहीं आपके ख्याल आते हैं, थॉट्स आती हैं कि अच्छा मुझे लग रहा है कि ये ना यहाँ पे पोएट इस चीज के बारे में बताना चाह रहा है, तो उस चीज को फॉलो करो. वो कई बार सही होता है क्योंकि हम इतने भी बुद्धू तो है नहीं कि थोड़ा बहुत ही पढ़ के हमें पता नहीं चलेगा कि ये पोएम किसके बारे में है. ठीक है, तो हमारा माइंड आपको बताना शुरू कर देता है. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द पोएम, योर माइंड, योर इनर इंस्टिंक्ट start telling you about the overall idea of the poem. ठीक है बेटा, तो ये तो थे हमारे steps of solving the poem comprehension. अब मैंने आपके लिए एक छोटी सी पोएम लिखी है, उसको पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन साथ के साथ यहीं पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, let's start reading the poem. So the title of the poem is Autumn is the time of year. What is autumn? What do you understand by autumn? Autumn is a season. What are the season, right? So let's read the poem now. Autumn is the time of year when changes start to happen here. The days grow short. Autumn कैसा टाइम होता है जब चेंजेस हो जाना शुरू हो जाते हैं. डेज जो है, दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं. It's cold outside. The birds fly south. थोड़ी सी ठंडक सी होने लग जाती है और बर्ड्स जो है वो साउथ की तरफ फ्लाई करना शुरू कर देते हैं. The squirrels hide. कौन छुप जाता है, कौन से एनिमल की छुपने की बात हो रही है यहाँ पे, स्क्वायरल्स की बात हो रही है. The leaves fall off of all the trees. जो लीव्स जो है बेटा वो, अब पतझड़ का मौसम है तो झड़ेंगी ना, तो लीव जो है वो सारी ट्रीज से झड़ के नीचे गिर जाती हैं, येलोइश हो जाती हैं, सूख जाती हैं, फिर वो झड़ जाती हैं. फॉल ऑफ द ट्रीज. द गार्डन पॉन्ड begins to freeze. पॉन्ड का मतलब क्या होता है,
तालाब, राइट। सो गार्डन के जो पॉन्ड्स होते हैं वो फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। Another summer's left behind, एक और समर जो है वो पीछे छूटती जा रही है। It's winter soon, बहुत जल्दी क्या आने वाला है, विंटर आने वाला है। But I don't mind, but मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, I don't mind, for autumn is the time when I begin to dream of pumpkin pie, ठीक है। क्योंकि ऑटम जो है ऐसा टाइम है जबकि मैं किसी के सपने देखने लगता हूँ पंपकिन पाई के, ठीक है। एक काइंड ऑफ स्वीट हो गया ये बेटा, जैसे चोको पाई खाते हैं आप लोग, वैसे एक पंपकिन पाई होती है। अब ये क्यों कह रहा है बिगिन टू ड्रीम ऑफ पंपकिन पाई? अब देखो जैसे समर आता है तो व्हाट वी बिगिन टू ड्रीम, वी बिगिन टू ड्रीम ऑफ द आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, राइट। और वो खाते हैं ना आप, आइस वाला गोला खाते हैं ना। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स यू बिगिन टू ड्रीम विद द अपकमिंग्स ऑफ द सीजन्स, राइट। जैसे जैसे सीजन्स आते हैं उसके हिसाब से आप लोग जो है वो चीजों के ड्रीम्स करने लग जाते हैं। अच्छा समर आ रहा है, अब तो मैं ये खाऊंगा, अब तो मैं ये खाऊंगी। अच्छा विंटर आ रहा है, अब तो हम गरम गरम ये चीजें खाएंगे। बहुत सारी सर्दियों की अलग अलग चीजें आती हैं, गज्जक्स आती हैं, लड्डूस बनते हैं डिफरेंट टाइप के। देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ फूड फॉर एवरी सीजन, ठीक है। सो यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट थिंग दैट ये सीजन आ रहा है तो हम ये खाएंगे, रेनी सीजन में ये खाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वही आइडिया पोएट ने यहाँ पे बताया है कि भाई ऑटम आ रहा है, ऑटम ऐसा टाइम है जब मैं आई कैन ड्रीम ऑफ पंपकिन पाई, मैं पंपकिन पाई खाने का ड्रीम देखता हूँ। अब तो ओवरऑल पोएम पढ़ी हमने तो आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा आइडिया क्या है। आइडिया है कि किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ऑटम के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, ऑटम के बारे में, ऑटम सीजन के बारे में। कि जब ऑटम सीजन आता है तो क्या क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। थोड़ी सी ठंड बढ़ने लग जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं, स्क्वायरल्स जो है वो छुप जाती है ना, और पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं। बर्ड्स साउथ की दिशा में, साउथ डायरेक्शन में फ्लाई करने लग जाते हैं। गार्डन के जो पॉन्ड्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, है ना। और समर जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई जाती है क्योंकि विंटर आने वाली होती है ऑटम के बाद। और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने तो क्या डिसाइड किया हुआ है, दैट आई कैन हैव माय पंपकिन पाई। सो ये थी हमारी पोएम, इनके राइटर थे केन, ठीक है। नाउ come to the question answers part. What is the first question here beta? Where do the birds fly? ठीक है, where do the birds fly? इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, the birds fly south. Simply आपने कहाँ लिखना है, क्या कैसे लिखना है, the birds fly to the south direction. एक बात मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कभी भी पोएम की एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी नहीं होती है, वो बहुत ऑड लगेगा क्योंकि पोएम जो होती है बेटा वो एक रिदम में चल रही होती है ना, उसमें रिदमिक वर्ड्स होते हैं, वो अपनी एक रिदम में चल रही होती है। यू कैन नॉट राइट द सेम रिदम एज योर आंसर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा मोल्ड करके थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में आपको आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है बेटा।